और मैं पहुंचा हूं देवली विधानसभा में। ब्रेक से पहले लगातार बात हो रही थी कि क्या मुद्दे हैं, क्यों जनता परेशान है, किसने आखिर इस इलाके का विकास नहीं किया। तमाम मसलों पर बातचीत है, लोग लगातार जुड़े हुए हैं। आप बताइए देवली विधानसभा में क्या कमी रह गई? देवली विधानसभा में जो प्रकाश जारवाल जी हमारे विधायक बने और झूठे वादों की वजह से कमी है, क्योंकि वो झूठ बहुत बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सीसीटीवी कैमरे लगवाए, इस पॉइंट का भी उसने जिक्र किया है कि मैंने सीसीटीवी कैमरे लगाए। आप अपने कैमरे के माध्यम से देख सकते हो, कहीं भी सीसीटीवी कैमरा दिखाई दे रहा है। उसने ऐसे 17 पॉइंट लिख के दिए हैं देवली विधानसभा के अंदर, जिसमें से एक पॉइंट ये भी है। तो ऐसे वादे कोई विधायक ना करे। हम तो चाहते हैं जो विधायक आए हमारे यहाँ का विधानसभा का विकास पानी वो दे नहीं पाए, सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात करते हैं। पानी कौन देगा आपको, ये बताइए? रमेश बिदुड़ी जी देंगे। आपने कभी कहा सांसद साहब को कि आइए थोड़ा देख लीजिए विकास यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा? हाँ बिल्कुल बोला है हमने। बोला है, मानते हो बात। आप बताइए क्या लगता है, किससे उम्मीद है इस बार, कौन सा नेता होना चाहिए? जी बीजेपी। उम्मीदें बहुत है। आप बताइए क्या लगता है, विकास से महरूम रह गई देवली, कहीं ना कहीं कभी रही। बीजेपी के सांसद भी अभी मिले हैं, 6-7 महीने उन्हें भी हो गए हैं। ठीक है, वो लगे हुए हैं अपने विकास कार्यों में, लेकिन जो विधायक की जो काम होता है वो काम क्यों नहीं हो पाया? आप मिले क्यों नहीं विधायक साहब से जाके कि जयप्रकाश जी आइए जरा देखिए इलाके में कमी रह गई? कहते हैं हम लोगों के पास बी ब्लॉक संगम बिहार में प्रकाश जारवाल जी की रिकॉर्डिंग है। हाँ। वो एक कहते हैं बी ब्लॉक के लोगों को ऐसी गाली देते हैं, संगम बिहार के लोग हैं, 10 पोलिंग स्टेशन है उसमें। हाँ। वो एक गाली देते हैं और बहुत बुरी बुरी गाली देते हैं कि भाई सालों को कहते आएंगे तो धमका देना। अपने कार्यकर्ताओं से बोलते हैं कि हम यानी गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। आप बताइए क्या ये है क्या यहाँ पे विकास कार्य 1 साल के अंदर एक भी विकास कार्य आप अपने कैमरे के माध्यम से देखिए, कोई भी एक विकास कार्य उन्होंने किया हो तो हम वो सिर्फ वादे करते हैं। अरविंद केजरीवाल उनको समझाता है कि आप वादे करिए, वादे करके भाग जाइए। 49 दिन की सरकार में भाग गए थे, लोगों को गुमराह करना उनकी आदत है। 100 पॉइंट कहते हैं हमने 15 ट्वेल लगाए, एक भी ट्वेल उनके माध्यम से नहीं लगा, एक भी ट्वेल। आज की स्थिति है, एक दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर के लिए हम लोग वहां जाते हैं, विधायक के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं दिल्ली जल बोर्ड मेरे अधीन नहीं है। सीईओ जो दिल्ली जल बोर्ड का सीईओ है वो अरविंद केजरीवाल जी ने वहां बिठाया था, आज तक वही सीईओ है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई लेकिन सीईओ वही है, उन्हीं के माध्यम से जल टैंकर आने लगे। कहीं टैंकर विधायक के कहने से कोई टैंकर नहीं आ रहा, कहीं पानी का कोई भी 1 साल के अंदर उन्हें कार्य नहीं। असली स्थिति यही है। असली स्थिति यह है इस विधानसभा की कि इस विधानसभा में कोई विकास नहीं है। अभी तक जो भी यहाँ से बने, 6 साल पहले विजय जोली भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनके समय में विकास हुआ था। आज स्थिति ऐसी है विधानसभा की, ना कोई स्टेडियम है, ना बच्चों का कोई कॉलेज है। ये लोग बढ़ने चाहिए। पानी का कुछ बीजेपी के रमेश बिदुड़ी जी यहाँ से बेटा इधर आओ, पार्क है यहाँ पे, पार्क खेलने के लिए? यहाँ पे कोई पार्क नहीं है। कोई पार्क नहीं है? कहाँ जाना पड़ता है आपको खेलने के लिए? यहाँ मेरे सामने अंकल का घर है, वहाँ पे उनके घर के सामने ऐसी कुछ जगह खाली है, वहाँ पे हम लोग खेलते हैं। कोई पार्क नहीं है? मुश्किलें आती है आपको खेलने से बचते हैं, खेलने के लिए कोई जगह नहीं है? नो, कोई जगह नहीं है। ये स्थिति है यहाँ पर, पार्क की स्थिति नहीं है कि लोग जाएं उसमें अपना थोड़ा सा समय तो मनोरंजन हो जाए, बच्चे खेल पाए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? हम संगम बिहार से आते हैं। मेरे यहाँ 30 साल में जो काम नहीं हुए वो अब हो गए 1 साल में। 1 साल उद्घाटन हो गए, जो कि 4 करोड़ 92 लाख रुपए से उद्घाटन हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक ने वहाँ पे काम किया है, रमेश बिदुड़ी जी ने करा। आम आदमी वाले ने तो झूठे पोस्टर लगा दिया था, जो हमने पोस्टर उखाड़ के पब्लिक को ना फेंक दिया, कहा रमेश बिदुड़ी ने काम किया है। पब्लिक ने फेंका, वाकई बिल्कुल पब्लिक ने फेंक दिया है। ये तो अभी जब से वो विधायक बने कभी दिखाई नहीं दिए, अब जब चुनाव आ गया तो बरसाती मेढे की तरह निकल। जनता ने नकार क्यों दिया था पिछली बार बीजेपी को? सवाल ये भी तो है। आम आदमी पार्टी बहकावे में आकर के झूठे वादे करके लोगों को गुमराह किया गया। लोगों को गुमराह करने के बाद लोग गुमराह हुए और आज ये जनता यहाँ पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है, समझ चुकी है कि अब हमें अब गुमराह नहीं होगी जनता, गुमराह नहीं होगी। अब गुमराह नहीं होंगे हम लोग, बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप बताइए। अब कोई गुमराह नहीं होगा, वो झूठे वादे करते रहेंगे। वो हाँ, अब ये लवली जी यहाँ लगा गए थे बोर्ड जब जीते थे, ये देखो आप पीछे देखो एक बार, अपने कैमरे में लगाओ। अब प्रकाश जारवाल यहाँ ठोक रहा बोर्ड के मैं लगाऊंगा, अब मैं बनाऊंगा। हमारी चुपाड़ हमारे पूर्वजों की बनाई हुई है। और हमारे गांव में उद्घाटन हुआ था अभी 15 दिन पहले, उसका काम चलने लग रहा है और श्री रमेश बिदुड़ी जी ने कराया, एमपी ने। तो हम चाहते हैं ऐसे विधायक आए हमारे बीच में, ऐसा ही नेता चाहिए हमें। जो अभी हमारा कहना ये है, जो भी हमारा विधायक आएगा वो रमेश बिदुड़ी, नरेंद्र मोदी जी
ये नहीं है विधायक आएगा, हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम किसी आदमी के लिए काम नहीं कर रहे। यहाँ का विकास करेगी भारतीय जनता पार्टी करेगी और कोई पार्टी नहीं कर सकती। यहाँ से हमारा 10 साल से, यहाँ से हमारा पार्षद 10 साल से है। ये हमारा मेन बस स्टैंड है देवली गांव का और शायद दिल्ली में बहुत पुराना गांव है। आज तक यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई है एमसीडी वाले ने। हमारा विधायक भी आ गया, हमारे केजरीवाल जी कहते थे शौचालय बनाएंगे, ये करेंगे। एमसीडी में हमारे यहाँ से कांग्रेस है, बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं। यहाँ पे अगर कोई हमारा जाने के लिए खड़ा होता है, लेकिन साफ करते हैं हम लोग। लेकिन ये भी है कि जिस तरीके से यहाँ पर शौचालय होने चाहिए, गंदगी हमें वो दिखाई, स्वच्छ भारत अभियान की जो मुहिम है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं खत्म है। लेकिन यहाँ पर सवाल जो है सांसद साहब पे भी तो उठते हैं ना सर। उसका कारण है ना, यहाँ से ना हमारा विधायक था, ना हमारा सांसद था, ना हमारा काउंसलर था। अब हमारे सांसद साहब आगे हैं, उनसे हमने कहा है, अब वो पहले बड़े कार्य कर रहे हैं। उनके नीचे 10 विधानसभा आती है, एक विधानसभा नहीं आती, उनको पूरी 10 विधानसभा देखनी पड़ती है। चलिए 1 मिनट है मेरे पास, जनता से कोई सवाल ले लूं। आपका कोई सवाल बताइए, आप बताइए। उम्मीद लगती है कि इस बार जो चुनाव आएंगे उसमें सोच समझ के जनता अपना वोट देगी और वाकई विकास होगा, चमकेगी देवली? बिल्कुल सोच समझ करके वोट देगी, बिल्कुल जनता सोच समझ करके वोट देगी। जो लोगों को गुमराह किया गया था वो गुमराह अब नहीं होंगे। चमकेगी देवली इस बार? इस बार जरूर चमकेगी, चमकेगी। क्या होगा इस बार? इस बार देवली विधानसभा का हर एक नागरिक विकास के लिए वोट करेगा, काम के लिए वोट करेगा, देश की तरक्की के लिए वोट करेगा। आप बताइए क्या लगता है इस बार? इस बार कोई भी पब्लिक को झूठ से वो नहीं करा जाएगा। अरविंद जी ने कहा था महिला सुरक्षा फोर्स बनाएंगे, इस बार महिला भी उनको कहीं से कहीं तक कोई सपोर्ट नहीं देंगी। उन्होंने पिछले 49 दिन की सरकार में अपनी महिला के लिए मुद्दे पहले तो चुनाव में उठा दे रहे, लेकिन 49 दिन की सरकार में कोई उन्होंने महिला सुरक्षा फोर्स का देखिए ये देखो अभी राजनीति चल रही है लोग, क्योंकि वो बोर्ड लगा दिया है, अभी तक इसका यानी राजनीति हो रही है। लेकिन इस बार जनता को उम्मीदें हैं कि इस बार विकास होगा देवली विधानसभा में और जो कमियां रह गई वो पूरी तरह से दूर की जाएगी, क्योंकि जनता परेशान है। पानी और बिजली तमाम वो समस्याएं यहाँ पर अभी भी मौजूद है इस राजधानी दिल्ली के अंदर देवली विधानसभा में। क्या ऐसी होनी चाहिए देश की राजधानी? ये सबसे बड़ा सवाल है। मिशन दिल्ली में आज फिर पहुंचेंगे सभा में और लेंगे वहां का जायजा। लेकिन आज इतना ही, नमस्कार।